प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड में आपका जो है वैकेंसीज एंड सर्वे में निकाला गया था, जो कि 10,101 सीट पे वैकेंसीज जो है निकाला गया था। और इसका जो है फर्स्ट लिस्ट आपका जो है जारी कर दिया गया और उसके अनुसार लोगों को ज्वाइन भी करवा दिया गया। उसके बाद सेकेंड लिस्ट है यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका जो है जारी किया गया। डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भी दिया गया, कई सारे लोगों ने जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भी दिया। लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस देने के बाद भी अभी तक किसी भी तरीके का कोई अपडेट नहीं आया कि भाई डिस्ट्रिक्ट कौन सा अलॉट किसको किया जाता है। तो उसके रिगार्डिंग कब तक आएगा, उससे पहले एक न्यूज़ जो है कई सारे ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे जो है शेयर हो रहे हैं। तो वो न्यूज़ क्या है, सही है गलत है, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो उस न्यूज़ के बारे में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, यहाँ पे बताया गया है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभागीय आदेश संख्या 45/4 दिनांक 4/2/2025 द्वारा भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में संविदा के आधार पर पूर्व में कार्यरत अमीन यानी अमानत या सर्वेयर जो पहले से काम कर रहे थे को विभाग अंतर्गत नियमित नियुक्ति हेतु स्वीकृति पद के विरुद्ध कार्य हित में संविदा के आधार पर अमीन के पद पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए गए। मतलब यहाँ पे जो नियमित नियुक्ति थी उसके जगह पे आपका जो है संविदा के बेसिस पे जो कार्यरत अमीन थे उनको जो है लिए जाने की बात किया गया था और अमीन पद के लिए जो है आवेदन पत्र मांगे गए थे। कब? 4 फरवरी 2025 को, है ना। तो ये लगभग 400 सीटों पे आया था, ठीक है, जिसमें से प्राप्त आवेदनों में से जितने भी प्राप्त आवेदन हुए थे उसमें से 374 आवेदन उपयुक्त पाए गए। मतलब जो जैसा कैंडिडेट इनको चाहिए था वैसा कैंडिडेट इनको मिला, जिनको संविदा के आधार पर अमीन के पद पर नियोजन हेतु विभागीय आदेश संख्या 158/4 दिनांक 1/4/2025 के साथ संलग्न सूची के अनुसार जिला आवंटन किया गया था। 1 अप्रैल को डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किए गए थे, जिन लोगों को भी उसके बारे में यहाँ पे दिया गया, मतलब उनका किया गया था। लेकिन उक्त विभागीय आदेश को रद्द करते हुए, मतलब जो पहले जो आदेश दिया गया था 1 अप्रैल 2025 को, उसको रद्द किया जाता है और 374 अभ्यर्थियों का संविदा के आधार पर अमीन पद पर नियोजन हेतु नए सिरे से, मतलब नए तरीके से डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाता है। और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट यानी जो जिला आवंटन है उसका सूची भी जो है साथ में संलग्न किया गया है। तो क्या है वो बात करेंगे। तो ये जो नोटिस है ये है आपका अंचल अमीन के लिए, अंचल अमीन, ठीक है, अंचल अमीन के लिए है। लेकिन जो एलआरसी वेरियस पोस्ट पे निकाला गया था, स्पेशल सर्वे अमीन, स्पेशल सर्वे कानूनगो, स्पेशल सर्वे क्लर्क, स्पेशल सर्वे एएसओ, इसके लिए नहीं है, इसका अभी जारी किया जाएगा, है ना। कई सारे लोगों का सवाल है कि जो केस कोर्ट में किया गया है, केस कोर्ट में किया गया है, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर किया गया है। तो क्या ये रिजल्ट में कोई रुकावट आएगा? क्या इस रिजल्ट में कोई रुकावट आएगा? क्योंकि वो पहले डिफेक्टिव था केस और अब जो है डिफेक्टिव फ्री हो गया है, तो क्या कोई इम्पैक्ट आएगा? तो देखो अभी उसमें लंबा टाइम लगेगा, है ना। डिपार्टमेंट
ज्वाइनिंग करवा लेगी उससे पहले, ये चीज आप ध्यान रखिए। हाँ, केसेस से कुछ फैसला आएंगे तो हो सकता है कि उसमें नई जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो या वेटिंग लिस्ट हो उसके बारे में उसमें बताया जाए, क्योंकि जो भी खाली सीटें हैं उसको वेटिंग के हिसाब से ही पहले भरा जाएगा। उसके बाद ही आगे की कोई भी कार्रवाई किया जा सकता है, नई वैकेंसीज आ सकती है। तो जो कोर्ट केसेस हुआ है उसमें अभी फैसले आने में टाइम लगेंगे। अभी जो है डिफेक्टिव फ्री हुआ है, अभी उसको टिकट नंबर मिला है, मतलब एक तरीके से नंबर बस दिया गया है। अभी उसका लिस्टिंग होना बाकी है ना। लिस्टिंग होने के बाद जज उसको अपॉइंट किए जाएंगे कि ये जज जो है इसका सुनवाई करेंगे। तो जज अपॉइंट होंगे, उसके बाद लिस्टिंग होगा, लिस्टिंग के बाद कई बार सुनवाई होगा, एक दो तीन चार, इस तरीके से सुनवाई का लिस्टिंग अलग अलग डेट्स में होंगे। देन फाइनल जो है रिजल्ट आएगा, जिसमें टाइम तो लगेगा। अगर मानकर चलो कि लिस्टिंग अगर समर वेकेशन से पहले हो जाता है तो भी सुनवाई होते होते वो मतलब समर वेकेशन पार आराम से हो जाएगा। यानी इसमें अभी लंबा टाइम आपको जो है इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोर्ट केसेस हुआ तो एक दिन में ये सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। ओके। बट हाँ, जिन्होंने भी कदम उठाया वो अपने हिसाब से सही कदम उठाया है, लेकिन कुछ चीजें उनको ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि बाद में किसी को तकलीफ ना हो। बाकी इसको लेकर जो भी अपडेट्स हैं वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही। और जो स्पेशल सर्वे अमीन कानून गो क्लर्क एसओ का जो वेटिंग लिस्ट है, मतलब डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट वेटिंग लिस्ट का, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के लिए एक बार फिर से सभी लोग 13 मई को, है ना, 13 मई को एलआरसी ऑफिस पहुंच रहे हैं, तो आप भी एलआरसी ऑफिस पहुंचिए ताकि एक बेहतर अपडेट आपको मिल सके क्या वहां पे बोला जा रहा है। देखो, जब तक आप डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं डालिएगा फिजिकली जाकर, तब तक उम्मीद कम ही रखिएगा कि आपका जो वेटिंग लिस्ट का जो भी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है या जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है वो जल्दी हो पाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट अपने स्पीड से, जो कि कछुए की चाल से करती है। लेकिन जब आप प्रेशर डालिएगा, जब आपका बार बार डिपार्टमेंट में चक्कर लगाइएगा, तो उनको लगेगा कि नहीं जेन्युइन कैंडिडेट है, सभी लोग आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो जो है प्लानिंग करेंगे और थोड़ा फास्ट काम करने में मतलब अपना हाथ लगाएंगे। ओके। तो बाकी जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि और भी अपडेट्स जो हो वो आप तक जो है मैं शेयर कर सकूं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।